हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और सीड क्रिएटिव आइडियाज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक दिवाली के डेकोरेशन के लिए एक मल्टी कलर रनिंग लाइट बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसको घर में बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस डेकोरेशन लाइट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका एक बेस लेना है। तो आप उसको कोई सा भी बेस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीवीसी का जो सीट होता है वो यहाँ पर लिया है। तो इसके ऊपर एक सर्कल कहीं से भी ड्रॉ कर लेंगे, जितना साइज का आप जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से उसका जो सर्कल है ड्रॉ कर लें। उसके बाद इसको काट लेते हैं गोल करके। तो फ्रेंड्स, ये एक रनिंग लाइट होने वाला है, मतलब इसमें रनिंग इफेक्ट आने वाला है। तो उसी हिसाब से मैं इसको राउंड शेप में कर रहा हूँ। तो अच्छे से जो ये सीट है पीवीसी का उसको काट कर हमें बराबर बना लेना है। तो कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा इसको हम सैंडिंग कर लेंगे। तो सैंडिंग करने से ये थोड़ा सा उसका जो एजेस हैं वो बहुत ही अच्छा स्मूथ बन जाएंगे और हमारा जो लाइट है बहुत ही अच्छा देखने को लगेगा। तो देख सकते हैं ये जो सर्कल है बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं। अब हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो सीट है वो लेना होगा। आप यहाँ पर कोई सा भी टीन का सीट या फिर कोई भी कैन का सीट भी ले सकते हैं। तो इसका स्ट्रिप निकालना है करीब यहाँ पर 5 mm मोटाई में। तो इस तरह से अब इसमें हमें शेप देना है। हार्ट शेप का मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बीच में से ऐसे एक फोल्ड लगाएंगे और साइड से उसको ऐसे गोलाई की तरह बनाकर उसको जो हार्ट जैसा शेप है वो यहाँ पर उसको दे देना है। आप इसको स्टार शेप या फिर कोई सा भी शेप आपको जैसा भी पसंद हो फ्लावर जैसा बना सकते हो। और ऐसे डेकोरेशन लाइट को अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करके बना सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये जो शेप है ये ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर उसको चिपका दूँगा। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है और नीचे की तरफ एक सीट मैंने लगा लिया है। तो थोड़ा सा इसको मैंने इंस्टेंट ग्लू के द्वारा चिपका भी दिया है जैसे कि ये हिले नहीं। अब हमें उनको ग्लू स्टिक के द्वारा भर लेना है। तो हॉट ग्लू स्टिक यहाँ पर लेंगे और इसमें भर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमें 5 इसी तरह से बनाना है। तो 5 को बनाने के लिए हमें टोटल 2 ग्लू स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, 2 स्टिक, जिससे कि हमारा काम हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भरने के बाद दोस्तों ये उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब चारों तरफ ये बिल्कुल फैल कर बैठना चाहिए। तो उसके लिए हमें उसको थोड़ा सा हीट देना है। तो आपके पास अगर हेयर ड्रायर हो या फिर हीट गन हो तो उससे आप हीट देकर उसको ऐसे बना सकते हो। या फिर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप इसको आयरन के ऊपर भी रख सकते हो। जो कपड़े इस्त्री करते हैं उसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल फैल जाएगा चारों तरफ। तो इस तरह से हमें टोटल 5 बना लेना है और मैंने तैयार कर लिया है और निकाल भी लिया है उनको फ्रेम से। तो इस तरह से कुछ बने हैं, तो देख सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं, हमारा जो मेन कंपोनेंट उसका है, उसका जो सर्किट उसको बनाएंगे। जो पहले हमने ये सर्कल बनाया था उसके ऊपर ये जो आईसी है जिसका नंबर है CD4017 4017 आईसी, ये आपका 15 रुपये का आईसी होता है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा। तो इसका जो पिन है सभी पिन को मैंने ऐसे मतलब सामने की तरफ इसे मोड़ लिया है और इसको यहाँ पर हमें चिपका देना है इस सर्कल के ऊपर। अब हमें उनमें कनेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पर कनेक्टिंग वायर के लिए ये कॉपर का वायर यूज कर रहा हूँ, इंसुलेटेड। अब हमें उसका जो 15 नंबर और 13 नंबर पिन को ऐसे लगाकर उसको 8 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो 15 नंबर और 13 नंबर को हमें आईसी के 8 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करना है। 8 नंबर पिन उसका नेगेटिव पिन है। तो उसके बाद हमें उसका जो 14 नंबर पिन है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखा देता हूँ। 14 नंबर पिन उसका क्लॉक सिग्नल इनपुट का है। तो इसे मैं यहाँ से सोल्डर करके यहाँ पर छोड़ दिया है। तो इसमें हमें कोई भी क्लॉक सिग्नल देना होगा। तो ये मेरे पास एक RGB LED है। आप इसमें बाई कलर LED का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्लैशिंग LED होना चाहिए। तो ये उसका पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें जो 14 नंबर पिन है उसके साथ LED का जो नेगेटिव पिन है
उसको कनेक्ट करेंगे। तो एलईडी को यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू के द्वारा चिपका लेते हैं। अब हमें ये जो 14 नंबर पिन से निकला हुआ वायर है उसको एलईडी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हमें चाहिए एक रजिस्टर, ये 100 ओम का रजिस्टर है। ये एलईडी का जो प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ करेंगे, तो उसको हमें एलईडी का नेगेटिव के साथ लगाकर 8 नंबर पिन के साथ आईसी का कनेक्ट कर लेना है। तो ये लग चुका है। अब हमें जो एलईडी का पॉजिटिव पिन है उसको आईसी के 16 नंबर पिन, जो कि आईसी का वीसीसी वाला पिन है, मतलब पॉजिटिव पिन है, उसके साथ कनेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा जो ब्लिंकिंग सीक्वेंस का सर्किट बनकर तैयार हो चुका है। कनेक्शन आप ऐसे देख सकते हैं। अब हमें उसका जो सीक्वेंस का आउटपुट है वो निकालना है। तो 1 से लेकर 11 नंबर तक पिन है, तो 8 नंबर तो उसका नेगेटिव है, मतलब टोटल 10 पिन हमें चाहिए, जो कि 10 के 10 पिन के साथ हमें वायर कनेक्ट करके बाहर निकाल लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 9 10 और 11। तो मैंने देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर इंसुलेटेड वायर जो होता है उसको टोटल 10 जो पिन मैंने अभी बताया उसके साथ सोल्डर कर लिया है। और पीछे की तरफ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अभी। तो ये जो पीवीसी सीट है उसके पीछे की तरफ मैंने 10 मल्टी कलर के एलईडी, मतलब इसमें जो नॉन ब्लिंकिंग एलईडी रहता है नॉर्मल वाला, यहाँ पर 5 कलर का यूज किया है। तो वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, तो इस तरह से सभी को 2-2 पीस मैंने यूज किया है। तो उसका जो नेगेटिव पॉइंट है सभी को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो सभी 10 के 10 एलईडी के जो नेगेटिव पॉइंट है उनको एक साथ कनेक्ट कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। उसके बाद हमें उसका जो पॉजिटिव पिन है, जो हमारा 1 से लेकर 11 नंबर तक पिन से हमने वायर निकाला था इसी से, उसके साथ हमें कनेक्ट करना है। एक के साथ एक एलईडी को उसी तरह से हमें 11 नंबर तक 10 एलईडी को कनेक्ट करना है। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो हमने कॉमन किया ग्राउंड को, उसको एक रजिस्टर के साथ, एक 100 ओम के रजिस्टर के साथ उसको हमें 8 नंबर पिन जो कि नेगेटिव पिन है उसके साथ लगा लेना है। तो उसका जो सर्किट है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। उसका जो सर्किट डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें उसके साथ जो हमने हार्ट शेप का ये ग्लू से बनाया था उसको यहाँ पर 2-2 एलईडी के साथ ऐसे लगा लेंगे सोल्डरिंग आयरन के मदद से। तो मैंने यहाँ पर वाइट और रेड कलर के 2 वायर निकाला है जो कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का वायर है। तो यहाँ पर मैंने एक डिफ्यूज़र भी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक पुराने एलईडी बल्ब का डिफ्यूज़र है। उस डिफ्यूज़र को यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ लगा लेना है। तो ज़्यादा मैं उसको सजाऊँगा नहीं, ऐसे ही यूज़ करूँगा। तो पीछे की तरफ एक 9 वोल्ट की बैटरी को यहाँ पर हमें चिपका लेना है। तो देख सकते हैं ये बैटरी चिपक चुका है। जो वायर हमने निकाला था उसको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक बैटरी कैप का हम यूज़ करेंगे। तो बैटरी कैप में लगा लेता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है बनकर अभी तैयार हो चुका है, ये कैप लग चुका है। तो अभी हमें बैटरी को कनेक्ट करते ही उसका जो रनिंग लाइट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उसका जो सर्किट डायग्राम है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कैसे ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और रनिंग लाइट जो RGB का इफ़ेक्ट है उसी के हिसाब से ही ये रनिंग होगा। तो अंधेरे में भी उसका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो उसका जो इफ़ेक्ट है आप अभी देख ही सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी दिवाली पर इस तरह के डेकोरेशन लाइट बना सकें। इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।